2009 में लव आजकल से शुरुआत हुई थी मेडडॉग फिल्म्स की और फिर दिनेश विजन के विजन के चलते हमें मेडडॉग फिल्म्स की तरफ से कॉकटेल, बदलापुर, मिमी, स्त्री, छावा जैसी बेहतरीन मूवीज देखने को मिली और ये मेडडॉग फिल्म्स ही है जिसने इंडिया को अपना एक ढंग का सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रोवाइड किया, MHCU। लेकिन 2024 में स्त्री 2 से बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड्स लिखने के बाद 2025 में मेडडॉग की हालात कहीं ना कहीं थोड़ी बुरी दिखने लगी और ऑडियंस भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई मेडडॉग फिल्म्स के साथ। तो क्या वो रीजन से जिसकी वजह से ऐसा हुआ, आइए जानते हैं। नंबर 1, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मेडडॉग फिल्म्स हमेशा अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जानी जाती रही है, पर 2025 में मेडडॉग ने क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और इस साल उनके टोटल नंबर ऑफ रिलीजेस हैं 7, जिनमें से 6 मूवीज तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और 7वां है 21 जो कि दिसंबर में रिलीज होगा। और इसी क्वांटिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। मानता हूं कि मेडडॉग फिल्म्स एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और वो अलग अलग डायरेक्टर के साथ अलग अलग मूवीज बना सकती है एक साथ, पर इस चक्कर में क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है 2025 में। सेकेंड पॉइंट, राइटिंग। मेडडॉग वाले सीना ठोक के कहते हैं कि वो अपने राइटर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ये उनकी मूवीज में पहले दिखता भी आया है, पर 2025 में केस कुछ उल्टा ही रहा। यहाँ पे उनकी राइटिंग बहुत ही खराब देखने को मिली। वो चाहे परम सुंदरी में एक रूटीन स्टोरी और स्क्रीन प्ले हो या फिर उनकी एम्बिशियस प्रोजेक्ट MHCU की थामा हो, जिसको एक लव स्टोरी बोल के बेचा गया था, लेकिन वहां पे उस लव स्टोरी को अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं किया गया और उसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा रूटीन फील होती है अगर यूनिवर्स से रिलेटेड केमियो को हटा दो। उसके ऊपर से जो सोशल मीडिया के आउटडेटेड मीम्स यूज किए गए वो भी बहुत ज्यादा मूड ऑफ किया ऑडियंस का। थर्ड पॉइंट, रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग एक मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इस चीज को मेडडॉग वालों ने बहुत अच्छी तरह से पहले अपनाया था, पर 2025 में कुछ अलग ही देखने को मिला और मेडडॉग की कास्टिंग बहुत ज्यादा गलत दिखी, जिसकी शुरुआत हुई थी स्काई फोर्स से वीर पहाड़िया को लेके। उसके बाद रश्मिका हमें छावा और थामा दोनों में दिखी और दोनों में वो जो कैरेक्टर था उसमें रश्मिका जरा से भी फिट नहीं बैठी। फिर एक मूवी थी परम सुंदरी जहां पे जानवी कपूर को कास्ट किया, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था, पर उनका सबसे बड़ा ब्लंडर 2025 का लगा 21 की कास्टिंग में, जहां पे उन्होंने कास्ट किया अगस्त्य नंदा को एज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और इन्हीं गलत कास्टिंग के चलते भी मेडडॉग फिल्म्स की मूवीज इतनी ज्यादा एक्साइट नहीं की पब्लिक को 2025 में। फोर्थ पॉइंट, कॉर्पोरेट बुकिंग। 2025 के शुरुआत में स्काई फोर्स के साथ मेडडॉग फिल्म्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा कॉर्पोरेट बुकिंग का और ये एलिगेशन किसी एरे गेरे ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने ट्रेलरलिस्ट कोमल नाहता जी ने बोला था और वो भी प्रूफ के साथ। हालांकि इस कॉर्पोरेट बुकिंग से ऑडियंस को इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर जो रेगुलर फिल्मों के बारे में अपडेट रहते हैं उनके मन में मेडडॉग फिल्म्स को लेकर एक बहुत ही गलत इंप्रेशन बैठ गया कि मेडडॉग फिल्म्स कॉर्पोरेट बुकिंग करता है, जिसके चलते जो मूवीज मेडडॉग की अच्छी चली भी जैसे छावा, वहां पे भी लोग कॉर्पोरेट बुकिंग की बातें कर रहे थे। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से 2025 मेडडॉग वालों के लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा। होपफुली मेडडॉग वाले अपने इन गलतियों को सुधारें और 2026 से हमें वही पुराना मेडडॉग फिल्म्स देखने को मिले जिसके मूवीज के अनाउंसमेंट से ही ऑडियंस एक्साइट हो जाया करती थी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।